आप देख रहे हैं डीएनएन हिंदी। मैं हूं वैभव कुमार। आज की जो बड़ी खबर है वो ये कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दो बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट किए हैं और बहन जी लगातार ही ट्वीट करके जो मुद्दे हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं या फिर उत्पीड़न अत्याचार के मामले हैं, उनको लगातार उठा रही हैं। ये इस बार कोरोना वायरस के मामले में उनके दो अहम ट्वीट हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनका कहना है कि टेस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ जो लाचार लाखों गरीब मजदूर प्रवासियों को पेट भर खाना उपलब्ध कराए जाना और भूख से तड़पने से ये लोग कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर कोरोना बीमारी से बच पाएंगे, और इसके अलावा सरकारी गोदामों का जो गल्ला है वो आखिर किस दिन काम आएगा। तो ये बहुत अहम सवाल हैं और कहीं ना कहीं इसमें बहन जी एक सशक्त तरीके से आवाज़ को उठा रही हैं। पहले भी बहन जी ने कहा था कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको लेके आना चाहिए, और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार का एक फैसला भी आपने देखा होगा जिसमें वो कह रहे थे कि वो प्रवासी मजदूरों को भी लेके आएंगे। साथ ही साथ बहन जी कहती हैं वैसे तो बेहतर यही होगा कि सरकार लॉकडाउन से पीड़ित इन लाखों मजलूम और मजबूर लोगों की जल्दी से जल्दी उचित व्यवस्था करके इन्हें इनके घरों में सुरक्षित भिजवाएं तथा इनको जीने के लिए फौरी तौर पर इनकी आर्थिक मदद करें। बीएसपी की ये पुनः मांग है और लगातार बहुजन समाज पार्टी इस तरह की मांग उठा रही है। आपको याद होगा जब कोटा से बच्चों को बुलवाया गया था, राजस्थान से सीधे उत्तर प्रदेश के लिए बसें भेजी गई, तब भी बहन जी ने कहा था कि भाई अगर आप छात्रों के लिए ऐसा कर सकते हैं तो प्रवासी मजदूर को भी आपको बुलवाना चाहिए जो कि परेशान है, उनके पैसे खत्म हो चुके हैं। और सरकार एक तरफ लगातार इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रही है। इम्यूनिटी बढ़ाने से आप बच सकते हैं, आपके ऊपर इतना असर नहीं पड़ेगा इस कोरोना वायरस का। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो लोग भूख से परेशान हैं, जिनको नहीं मिल पा रहा राशन, वो कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ा पाएंगे। तो ये वाजिब सवाल आज पूछे हैं बहन जी ने ट्वीट करके। इसके अलावा और भी घटनाक्रम रहा है, लगातार अत्याचार उत्पीड़न की खबरें चौतरफा निकल के आ रही हैं। दिल्ली की एम्स में भी एक डॉक्टर के साथ जातिगत भेदभाव और उसके साथ बुरा बर्ताव करने का मामला निकल के आया। जनसत्ता ने उसको रिपोर्ट किया है। और ये लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी, एक ऐसी बड़ी महामारी जो लगभग 100 साल बाद जिसने इस दुनिया को अपने काबू में किया है, प्रकोप उसका देखने को मिल रहा है, तब भी जातिगत अत्याचार उत्पीड़न नहीं खत्म हो रहा। साथ ही जो रमन वाल्मीकि हैं, उनकी जिस तरह संदिग्ध स्थितियों में मौत हो गई, वो भी मामला गरमाया हुआ है। लोग न्याय चाहते हैं। वो किस तरह से फूड पॉइजनिंग सरकार कह सकती है, और इस पे जांच को लेके बहुत से संगठन के जो नेता हैं वो भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो यही आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। साथ में कोरोना अपडेट देता चलो मैं आपको, कुल मामले भारत में 28,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। लेकिन अच्छी खबर ये भी है कि 6300 से ज़्यादा जो लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं। तो लगभग जो एक्टिव केसेस हैं वो 21,000 के आसपास हैं, लेकिन जो मृत्यु का आंकड़ा है वो भी 850 से पार कर चुका है। सरकारें ताकत लगा रही हैं, कोशिश कर रही हैं। और आपको याद होगा मुख्यमंत्री के साथ आज भी बैठक हुई थी प्रधानमंत्री की, जिसमें उन्होंने ये फैसले लिए हैं कि क्या लॉकडाउन को खोला जाएगा या कैसे खोला जाएगा, 3 मई के बाद क्या कुछ होगा। इस पर बहुत सारे राज्यों की स्थिति के हिसाब से निर्णय लिया है। और फिलहाल तो बहन जी के ट्वीट करने की वजह से बहुत सारे मामलों में प्रशासन जो है हरकत में आ भी जाता है, क्योंकि वो 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, कोई किसी संगठन मात्र की नेता नहीं है वो। और जैसे कि कल आपने देखा होगा कि वो आईएएस अफसर किस तरह से परेशान थी, प्रताड़ित किया जाता था, उस मामले में बहन जी ने ट्वीट करा और उस पर भी तो लगातार बहन जी इस लॉकडाउन में सक्रियता बना के रख रही हैं और जो मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए उसमें कोशिश कर रही हैं कि वो अपनी बात रख सकें। और जो राहत के लिए दान देने में भी बसपा पीछे नहीं हटी थी। सभी एमएलसी, सांसद और विधायकों ने बड़े पैमाने पर काफ़ी पैसा राहत कोष में दिया था। तो फिलहाल डीएनएन हिंदी पर इतना ही।